आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सदगुरु आशुतोष जी महाराज जी के पावन चरणों में सादर दंडवत नमन। अक्सर आपने सुना होगा कि चिंता चिता के समान है, लेकिन क्या आज तक कोई भी मानव इस चिंता से बच पाया है या बिना चिंता के कोई जीवन बिता पाया है? बिल्कुल भी नहीं। सबका उत्तर यही होगा। फिर क्यों व्यक्ति चिंता में जीता है? चिंता में क्यों अपना जीवन यापन करता है? क्यों चिंताग्रस्त रहता है वो जीवन भर, मरते दम तक? जबकि उसको पता है कि चिंता चिता के समान है। पता है कि एक दिन ये चिंता मुझे चिता तक लेके जाएगी। और आज तक जितने भी गए हैं वो सिर्फ चिंता करते करते ही गए हैं, और मरते वक्त भी चिंता करते रहते हैं कि ये कैसा होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे रहेगा, मेरा बच्चा, मेरा खेत, मेरा खलियान, मेरा घर, मेरा मकान। बिल्कुल। बात यह है कि हमें ये सब खैरात में मिला है। हमें ये सब खैरात में मिला हुआ है, और जो हमें खैरात में मिला हुआ है वही हम आगे भी वितरण करेंगे। तो अक्सर देखिए लोगों को, आपकी और हमारी बात है, लोग आप और हम, समाज आप और हम, तो क्या करते हैं कि बच्चे, तुझे अपने भविष्य की चिंता नहीं, तुझे पढ़ाई लिखाई की चिंता नहीं, तुझे अपने माँ बाप की चिंता नहीं। जबकि वो व्यक्ति जानता है कि जिस चिंता की मैं बात कर रहा हूं वो चिंता कितनी खतरनाक है, और आज तक वो चिंता करने करने से मेरा जीवन नहीं सुधरा। फिर मैं इस बच्चे पर भी चिंता चिंता करके क्यों थोपे जा रहा हूं? वो जानता है इस चीज को, लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि उसके मन और बुद्धि पर उस चिंता ने इस तरीके से अपना घर बसा लिया है कि वो ना चाहते हुए भी उस पर वो सब चीजें थोपता है। और फिर बच्चा उसी में चलता है कि हाँ, सही कह रहे हैं कि चिंता होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए, मुझे हर एक चीज की चिंता होनी चाहिए, माँ बाप की चिंता होनी चाहिए, पढ़ाई की चिंता होनी चाहिए, भविष्य की चिंता होनी चाहिए। लेकिन आज तक उन्हीं को ये सब चिंताएं करके कुछ नहीं मिला, तो इसको क्या मिल जाएगा? बात क्या है कि हमें वैसे ही लोग मिले जो चिंता से ग्रस्त थे, वैसे ही लोगों ने बच्चे पैदा किए जो चिंता से ग्रस्त थे, तो बच्चों पर भी वही थोपा कि जो चिंता से ग्रस्त होंगे। अगर कोई मिलता हमें मुक्त, जो हमें इस चिंता से मुक्त कराता, तो बिल्कुल हम मानते कि हाँ, हमारा जीवन भी चिंता मुक्त होगा। लेकिन नहीं मिला। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा पहले टाइम की बात करते हैं, आज के समय से पीछे की, पास्ट की बात करते हैं। उस समय भी लोग थे, आज भी लोग हैं, और कल भी लोग रहेंगे। तो पीछे की बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि पीछे भी लोग जिए, उन्होंने भी अपना जीवन जिया। उन्होंने किस तरीके से जिया, थोड़ा उस पर भी हम एक थोड़ी सी नजर डालते हैं। समझे बात? मैं ये नहीं कह रहा कि वो चिंता से ग्रस्त नहीं थे, लेकिन उनकी जो चिंताएं थी वो सीमित थी। क्यों सीमित थी? क्योंकि उनके पास जो साधन थे वो क्या थे? सीमित। उनके पास जो इच्छाएं थी वो क्या थी? सीमित। उनके पास पढ़ाई लिखाई की जो चीजें थी वो सीमित। समझे? उनके पास दीन दुनिया की खबर कहीं से भी नहीं पहुंचती थी। उनका जो अपना एक गांव, एक खलियान जो भी होता था, वो वहां तक एक सीमित रहते थे, और उसी में वो अपनी खुशियों को बटोर कर रखते थे, और उसी में वो खुश रहते थे। अगर कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो उसको पता था कि मुझे ये करना है और इतना करना है, इसके अलावा उसके सामने और किसी प्रकार के कोई ऑप्शन नहीं थे कि ये भी करना है, वो भी करना है। चिंताएं थी, लेकिन एक सीमित मात्रा में थी।
लेकिन आज क्या हो गया है, आज ये हो गया कि एक बच्चे के सामने बहुत सारे कोर्सेज है। पढ़ाई लिखाई का माध्यम इतना बढ़ चुका है कि बहुत सारी नई नई किताबें, नए प्रकार की चीजें, कि सीखो और सीखो और सीखो। लेकिन क्यों सीखो, इसके पीछे कोई सिर्फ एक ही कारण है क्यों सीखो, पता है? क्योंकि जीवन यापन करना है। समझ लो, जीवन यापन करना है। समझ लो बात, मतलब जो अभी बात की थी ना पिछली वीडियो में, कि पापी पेट का सवाल है, तो ये चिंता भी वहीं पर आ गई कि पापी पेट का सवाल है। समझ लो, इसलिए ना कि उससे कोई उसको ये लेना देना है कि मेरे को अपने जीवन में कुछ जानना है, कुछ समझना है, या इससे मेरा जीवन उन्नत होगा, और जो मुझे ये जीवन मिला हुआ है इस जीवन को पूर्णतः मैं जानकर और उस परम राह पर चलकर और मुक्त हो जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुक्ति की बात तो आज कल कोई सुनना भी नहीं चाहता है, करना तो दूर की बात। क्यों? क्योंकि मुक्ति से किसी को लेना देना नहीं है। वो सोचते हैं कि ये जो जीवन मिला हुआ है, जो 100 साल की जिंदगी है, उसमें जी लो, खा लो, पी लो और एक दिन मर जाओ, बस यही सोचते हैं। लेकिन कभी इसकी गहराई में नहीं गए कि कुछ तो है ऊंचा, कि क्या मैं ऐसा ही था इससे पहले भी, और इसके बाद में क्या मैं ऐसा ही रहूंगा? क्या ये जीवन जो मिल रहा है वो हर बार मुझे मिल रहा है, ये इसी बार मिला हुआ है? इसके पीछे कोई नहीं जाना चाहता। इसलिए सब जो चिंताओं से ग्रसित हैं वो सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए ही ग्रसित है, और कोई कारण नहीं है। 50 प्रकार के कोर्स, 100 प्रकार के, 1000 प्रकार के, लाख प्रकार के, इतने प्रकार के आ गए हैं। बच्चा कंफ्यूज रहता है कि मैं कौन सा चूज करूं, मैं कौन सा अपने जीवन में अपनाऊं, जिसके कारण कि मेरे को आगे चल के एक उन्नत जीवन मिलेगा। और वो भी उन्नत जीवन इसलिए कि मैं गाड़ी ले सकूं, बंगला ले सकूं, घर ले सकूं, अच्छा पैसा कमा सकूं, इस सब के लिए। चलो मान लो उसने कोर्स कर भी दिया, कोई कोर्स किया उसने अपने जीवन यापन के लिए कि इस कोर्स से मेरे को इतना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। फिर वो क्या करता है कि उसको नौकरी मिलती है, नौकरी करने के पश्चात फिर वो आगे देखता है कि इसमें सैलरी नहीं बढ़ रही है, इसमें सैलरी नहीं बढ़ रही है, अब क्या होगा? फिर उसको चिंताग्रस्त हो जाता है, फिर वो चिंताग्रस्त हो जाता है, कहता है यार काश मैं कोई दूसरा कोर्स कर लेता। देखो, फिर उसकी चिंता का ये कारण बन गया कि काश मैं दूसरा कोर्स कर लेता। समझे बात? तो मतलब जो उसने किया उसमें भी उसको खुशी नहीं मिली, और आगे चल के वो करने से भी वो चिंताग्रस्त हो गया। तो इसका मतलब उसने जो किया वो उसके लिए बेकार हुआ, उसने उसको और चिंता में डाल दिया। हमारे समाज, हमारे बड़े बूढ़े, हमारा परिवार, इन सब ने ही हमें इन चिंताओं से ग्रसित किया है। और आगे चल के ये सारी जो चिंताएं हम लेके चल रहे हैं, आगे चल के वो जो हमसे पैदा होंगे उनको भी हम यही थोपेंगे, इन्हीं चिंताओं में उनको हम थोपेंगे। उनसे मुक्त करने का हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं है कि जो हम उन्हें बता पाएंगे। आपने देखा होगा कि पढ़ाई करने वाले से ज्यादा अगर कंपटीशन चल रहा है तो पढ़ाई करवाने वालों में चल रहा है। समझे बात? वो हमारी चिंता का और ज्यादा कारण बन गई है। कैसे? एक कहता है कि ओनली 29 रुपीज में आपका कंप्लीट कोर्स, और जो आप यहां से पाओगे वो कहीं से नहीं पाओगे। दूसरा कहता है कि 99 रुपीज में पूरा कोर्स, और जो आप यहां से पाओगे, जो आपको यहां से मिलेगा वो पूरे ब्रह्मांड में कहीं से नहीं मिलेगा। तीसरा कहता है कि 999 रुपीज में
कंप्लीट कोर्स, और सीधे चांद पर ही घर बनवाएंगे हम आपका। आप आइए तो सही, बच्चे को पढ़ाइए तो सही। बच्चा कंफ्यूज कि अब 29 रुपए वाला सही है, 99 रुपए वाला सही है, 999 रुपए वाला सही है, किसके पास जाऊं, कौन से सर के पास जाऊं, है ना? चांद वाले सर के पास जाऊं या ब्रह्मांड वाले सर के पास जाऊं, किसके पास जाऊं? इसमें वो और ज्यादा चिंता से ग्रस्त हो गया है। तो पढ़ने वाले से ज्यादा कंपटीशन पढ़ाने वाले में, और जो पढ़ाने वाले उन्होंने और चिंता में डाल दिया इस बालक को। अब इस बालक का जीवन क्या होगा? हमने क्या कर रखा है कि बच्चों को मशीनरी युग में ढकेल रहे हैं। हम और आप सभी जानते हैं कि ये जो युग है वो मशीनरी युग है, और हम प्रत्येक बच्चे को एक मशीन ही बना रहे हैं। वो कैसे? कि जैसे जैसे वैज्ञानिक उन्नति हो रही है तो उसमें उन्नत से उन्नत मशीनरी निर्माण हो रहा है, और जब मशीनरी निर्माण उन्नत से उन्नत हो रहा है तो हमें इस मानव समाज को भी उसी मशीनरी के हिसाब से तैयार करना होगा। समझ रहे हैं बात? तब जाके वो उस मशीनरी की भाषा को समझ पाएगा। आविष्कार किसी एक ने किया, बनाया किसी एक ने, लेकिन तैयार हमें किसको करना पड़ेगा? पूरे मानव समाज को उसके अनुसार करना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि जो उसके अंदर प्रेम, करुणा, एहसास, ये सारा का सारा खत्म, क्योंकि इससे तो हम उसको एक मशीनरी युग की तरफ लेके चल रहे हैं, और वो सारा का सारा इसमें वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि बिना मशीनरी युग के हमारा कुछ नहीं हो सकता है, और वो सब उस पर डिपेंड हो रहा है। और जब प्रेम, करुणा, एहसास उसके जीवन में ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या हुआ? उसका जीवन क्या होगा? चिंता से ग्रस्ती होगा। चिंता से ग्रस्त होगा तो क्या करेगा? अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा, समाज को नुकसान पहुंचाएगा, परिवार को नुकसान पहुंचाएगा, इस पूरी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाएगा। और यही हाल आज के मानव का हो रखा है। वो चिंता से खुद ग्रस्त हुआ और दोष देता है इस समाज को, इस मौसम को, इस पृथ्वी को, है ना? प्रत्येक चीज को यहाँ की। अरे इस धरती की प्रत्येक चीज से तो तू चल रहा है ना? क्या तेरे में खुद में इतना बल है कि तू एक बीज भी बना सके? नहीं ना। कि तेरे में इतना बल है कि तू एक लोहा बना सके? नहीं ना। समझे बात? क्या तेरे में इतना बल है कि तू मिट्टी बना सके? नहीं ना। तो जब तेरी बस की कुछ है ही नहीं, तेरी बस की जब कुछ है ही नहीं, तो फिर क्यों इतना उछल रहा है? इन्हीं चीजों को तो समझ, इन्हीं चीजों को तो समझ, तब जाके पता चलेगा ना कि जो मैं ये चिंताओं से ग्रस्त हूं, मैं क्यों ग्रस्त हूं? क्यों? क्योंकि बेफालतू की चिंताएं तूने अपने जीवन में पाल रखी हैं। समझे बात? और कभी सोचा नहीं कि कहां से, कि सारी चीजें तो ये धरती माँ हमें दे रही है, और उस पर आकर फिर मैं उसी पे दोष जमाऊं, और उस पर दोष जमा के बाद उसी को नुकसान भी पहुंचाऊं, और फिर उसी को दोष भी दूं। वाह! जिससे प्राप्त कर रहे हो उसी पर दोष जमा रहे हो, उसी को नुकसान पहुंचा रहे हो। और मैं बिल्कुल सीधा साधा इंसान, शरीफ इंसान, मैं परमात्मा का अवतार। समझे बात? बस मान बैठे हैं, जाना नहीं। जिस दिन जान लेंगे ना, उस दिन पता चलेगा। तब ये प्रेम, करुणा, ये एहसास आपके आंतरिक तल पर उजागर होंगे। फिर पता चलेगा कि परमात्मा की जो उच्चतम से उच्चतम कृति
जिसको मानव कहा गया, वो मैं हूं। लेकिन जब तक नहीं जानोगे, तब तक ये जो परमात्मा के द्वारा बनाई हुई कृति है मानव की, ये सबसे बड़ा दानव बन रखा है और बना रहेगा। समझे बात? और इस दानव का अंत होगा ही होगा। इसलिए परमपिता परमेश्वर की राह पर चल के ही आप प्रत्येक चिंता से दूर रह सकते हैं। समझे बात? चिंता आपको घेरेगी भी नहीं। हाँ, लेकिन जिन चिंताओं ने आपका अंदर पहले से ही घर बना रखा है, उनको दूर होने में समय तो लगेगा ही। समझे बात? हमारी हालत पता क्या है कि जैसे एक मरीज जिसका बिल्कुल पैर सड़ रखा हो, घाव हो रखा हो, उसको डॉक्टर के पास लेके जाए और डॉक्टर उसको छेड़े और साफ करे और उस पर कुछ मलहम लगाना चाहे या उसमें कुछ सर्जरी करना चाहे, तो क्या करे? और पता चला कि वो जो मरीज है वो उसी को मार रहा है कि छोड़ मेरे घाव को, रहने दे मेरे को, ऐसी उसी को धो धा के चल दिया। हमारी हालत भी इसी मरीज के समान है। क्यों? क्योंकि जो हमारे जीवन में हमें चिंताओं से मुक्त करने के लिए आता है, उसी को हम अपना दुश्मन समझते हैं। जब तक अगर वो डॉक्टर को अपना घाव नहीं सौंपेगा कि बोलेगा इसको ठीक करो, दर्द होगा, हर चीज झेलने पड़ेगी, है ना, तो ही जाके वो ठीक होगा। वरना क्या होगा? उसी घाव के साथ तो पूरा का पूरा सड़ जाएगा और उसका जीवन समाप्त एक समय पश्चात, सड़ के। सेम इसी तरीके से चिंताओं से सड़ के सबका जीवन समाप्त होते जा रहा है। लेकिन जब हमारे जीवन में कोई संत महापुरुष आता है, तो हमारे इसी घाव पर वार करता है। समझे बात? क्यों? क्योंकि हमने इन चिंताओं से अपने अंदर बहुत बड़े घाव बना लिए हैं। और जब हम संत महापुरुषों की सही बात को सुनते हैं, तो वो उस घाव को खदोरते हैं, कुरेदते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारा नुकसान करने आ रखा है। लेकिन नहीं, वो तुम्हारे उस घाव को मलहम लगाने आया है, उस घाव को अच्छे से साफ करने आया है, उस घाव से तुम्हें मुक्त कराने आया है। लेकिन समझते ही नहीं। और जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं होगा, सदगुरु नहीं होगा, तब तक आप इन चिंताओं से बच भी नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। समझे? इसलिए गुरु और सदगुरु को अपने जीवन में जगह दीजिए, और जितने तुम्हारे घाव हैं होने दीजिए, उन पे दर्द, वही तुम्हें वहां से मुक्त कराएंगे, वही तुम्हें वहां से